हाँ जी बताओ। सबसे पहले तो आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 25 फरवरी से अनअकैडमी पे एनडीए 2 के लिए कंप्लीट बैच कोर्स शुरू हो रहा है, जिसका नाम है लक्ष्य। ठीक है, तो लक्ष्य एनडीए सेकंड कंप्लीट बैच कोर्स आप देख सकते हैं। इसमें टॉप एजुकेटर मिल करके आपकी तैयारी करा रहे हैं। तो यदि आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो देर किस बात की, आज ही अनअकैडमी ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को और भी बूस्ट करना शुरू कर दीजिए। और अनअकैडमी ज्वाइन करने के बाद आप ये बैच कोर्स ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलेगा। आप देख सकते हैं इसमें टॉप एजुकेटर हैं। ठीक है, और यहाँ से तैयारी करने के बाद आप खुद सोचिए आपकी तैयारी का लेवल क्या हो जाने वाला है। और साथ में यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, 22 फरवरी से 22 फरवरी से अनअकैडमी पे ये एक और पृथ्वी नाम का कंप्लीट एनडीए बैच कोर्स शुरू हुआ है। ठीक है, जिसमें टॉप एजुकेटर मिलकर के आपकी तैयारी करा रहे हैं एनडीए की। मतलब आप खुद सोच सकते हैं इतने मतलब टॉप लेवल के एजुकेटर हैं। जब आप इन बैच कोर्सेज से अपनी तैयारी शुरू करेंगे ना, प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर के प्लस कोर्सेज का, तो आपकी जो तैयारी का लेवल है वो कुछ और ही हो जाने वाला है। ठीक है, पहली बार में ही आप एनडीए क्रैक कर जाएंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है। ठीक है, करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए अपने फ़ोन में। इंस्टॉल करने के बाद अपने आप को उस पर रजिस्टर करिए। रजिस्ट्रेशन के दौरान आप रेफरल कोड स्टैंड अप क्लासेस जरूर यूज कर लीजिएगा, क्योंकि इन टॉप एजुकेटर की जो प्लस क्लासेस चलती हैं, ठीक है, वो तो आप देख ही पाएंगे प्लस कोर्सेज बाई करके। साथ में जो स्पेशल क्लासेस चलती हैं ना, वो बिल्कुल फ्री देख पाएंगे ये रेफरल कोड यूज करने के बाद। और 10% का डिस्काउंट वाला तो आपको पता ही होगा, इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी तो अभी जाइए अपने आप को अनअकैडमी पे इनरोल करिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर जो है आयाम दीजिए। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसा आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों फाइनली आप सभी के बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हुए थे, सर प्लीज़ एक बार कोस्ट गार्ड के मेडिकल टेस्ट पे वीडियो बना दीजिए कि मेडिकल कैसे होगा, क्या क्या चेकअप होगा। ठीक है, तो अब आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ए टू जेड पूरा डिटेल में यहाँ पे बात करने वाला है मेडिकल के बारे में, कि कोस्ट गार्ड के मेडिकल में क्या क्या चेकअप होगा। ठीक है, और साथ में आपको सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को जितना दबा के शेयर कर सकते हैं दबा के शेयर कर दीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी देख सकें इस वीडियो को। बार बार मैं मेडिकल टेस्ट पे वीडियो नहीं बनाऊंगा, एक बार बनाया हूँ, पूरे डिटेल में समझ लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने सबसे अपर पोर्शन से, आंखों से। ठीक है, तो आंखों में सबसे पहली चीज़ चेक होगी, मोतियाबिंद नहीं होना चाहिए। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, जो अगर यदि पहले या दूसरे लेवल का होगा, ठीक है, तो चल जाएगा, आपको मिल जाएगी उसमें छूट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे लेवल से ऊपर नहीं होना चाहिए। अप टू 3 लेवल्स तक होता है, तो पहले से दूसरे लेवल तक जो है छूट दिया जाता है। ठीक है, तीसरे लेवल का नहीं होना चाहिए मोतियाबिंद, सबसे पहली चीज़। दूसरी, आंखें 6x6 की होनी चाहिए। ठीक है, या फिर 6x12 की। ठीक है, 6x6 या फिर 6x12। यदि आप जो है +3 डायोप्टर का चश्मा लगा के जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहे चश्मे में चाहे 6x9 हो, 6x12 हो, 6x6 हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको आप जो है आसानी से पास हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला बात कर लेते हैं हम लोग अपने नोज को लेके। ठीक है, नोज में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है आपको पता ही है, डीएनएस। ठीक है, डीएनएस नहीं होना चाहिए, देख लीजिएगा आरडीएनएस वगैरह जैसे होता है, तो डीएनएस नहीं होना चाहिए। अगर डीएनएस है तो भाई अभी ऑपरेशन करा लो, नहीं तो आप बाहर हो जाओगे। ठीक है, देख लीजिएगा, नाक नोज की मैं बात कर रहा हूँ, डीएनएस नहीं होना चाहिए। डीएनएस यदि है तो अब भी ऑपरेशन करा लीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए ऑपरेशन वाला 3 से 4 महीने तक जो सर्जरी होती है ना, वो 3 से 4 महीने तक पता चलता है, उसके बाद नहीं पता चलता है। तो यदि अभी करा लेंगे तो आपके लिए फायदे जो है फायदे में रहेंगे आप। चलिए अगले चीज़ की तरफ चलते हैं। अगला है हमारा तिथ। ठीक है, नोज के बाद क्या आता है, तिथ आता है। तो तिथ में सबसे पहले तो मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए, आपको भी पता है, मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, देख लीजिएगा। दूसरी चीज़, यदि दांतों के बीच में गैप है, आप कई कई लोग पूछते हैं सर दांतों के बीच में गैप है, यदि तार वगैरह से बंधवा देते हैं तो दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तार से बंधवा सकते हैं। ठीक है, आप वो जो है उसमें वायर्स लगवा सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है यदि गैप है तो। और मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए, और दांत आप जितना साफ रखेंगे आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, चलिए अगली चीज़ की तरफ चलते हैं। अगला हमारा नोज़ है। ठीक है, नोज़ में सबसे पहले तो वैक्स वगैरह देख लीजिएगा। बच्चे इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, कहते हैं भाई छोड़ो यार कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सबसे असली चीज़ यही है भाई, नोज़ में ये चीज़ चेक किया जाता है, वैक्स वगैरह नहीं होना चाहिए। यदि वैक्स है तो साफ़ करवा लीजिए, और ऐसे वैसे कहीं जाकर के किसी भी डॉक्टरी में साफ़ मत करवा लीजिएगा, जैसे झोला छाप डॉक्टर वगैरह से मत करवाइएगा। ठीक है, जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हीं से करवाइएगा, तभी सही रहेगा। ठीक है, ईएनटी स्पेशलिस्ट से जो है साफ़ करवाइएगा अपने कानों को। चलिए अगले जो है अगला है हमारा थ्रोट। ठीक है, गला देखा जाता है नॉर्मली, देख लीजिए गले में क्या चीज़ देखा जाता है। ठीक है, सूजन वगैरह नहीं होना चाहिए, ये चीज़ नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद आता है हमारा जो सबसे असली पॉइंट है, वो है आपका चेस्ट। ठीक है, सबसे पहले तो देख लीजिए चेस्ट में इस तरह का कुबड़ापन नहीं होना चाहिए, ऊपर आगे की तरफ उभरा हुआ। कभी क्या होता है कि एक साइड जो है ज़्यादा वो फूला होता है, एक साइड कम फूला होता है। ठीक है, तो इसमें आप छट जाएंगे। देख लीजिए इसमें किस तरह बाहर निकला हुआ है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको कुबड़ापन बोलते हैं। तो इस तरह होगा तो बाहर हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको इसमें क्या बोलते हैं, 5 सेंटीमीटर जो है अपने चेस्ट को फुलाना होता है। ठीक है, कितना, 5 सेंटीमीटर। और इससे मतलब नहीं है कि आपका चेस्ट कितना है, ठीक है, वो चीज़ नहीं देखा जाता है, कितना भी हो चलेगा। लेकिन जो आपका नॉर्मल चेस्ट होता है उसे आपको 5 सेंटीमीटर क्या होता है, फुलाना होता है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, चलिए नीचे की तरफ आ जाइए, बीपी चेक करते हैं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बीपी। ठीक है, बीपी नॉर्मल होना चाहिए। तो आप कुछ भी करिए, ठीक है, कई सारे उपाय हैं बीपी नॉर्मल करने के लिए। तो जब भी जाइएगा तो बीपी नॉर्मल रहनी चाहिए आपकी जब चेकअप हो। ठीक है, बीपी आप देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं अपने लोअर बॉडी पार्ट्स पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लोअर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, इन चीज़ों पे कोई बात नहीं करता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो जो टेस्टिस होते हैं ना, टेस्टिस के साइज दोनों नॉर्मल होने चाहिए। टेस्टिस के दोनों के जो है साइज नॉर्मल होने चाहिए। हाइड्रोसिल नहीं होना चाहिए। हाइड्रोसिल क्या होता है, मतलब पानी भर जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाइड्रोसिल यदि है तो भाई बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, टेस्टिस में हाइड्रोसिल नहीं होना चाहिए। एबनॉर्मल साइज नहीं होना चाहिए, नॉर्मल साइज होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, नॉर्मल साइज होना चाहिए, एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि एक छोटा एक बड़ा, ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। पेनिस की बात कर लें तो पेनिस का कवर जो है साफ सुथरा रखिएगा। पेनिस जो है चेक किया जाता है, साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरी बात ये देखिए, पेनिस का कवर चेक करने के साथ साथ कभी कभी चेक किया जाता है कि किसी किसी में जो है 2 होल्स होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग एबनॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है उसको, एबनॉर्मल बोला जाता है। तो ये चीज़ देख लीजिएगा आप अपने में, यदि कुछ ऐसा होगा तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिएगा एक बार। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है ना हमारी, वो आती है पीछे की तरफ। ठीक है, पीछे की तरफ आप जैसे आगे का हो जाएगा, ठीक है, लोअर बॉडी में, फिर पीछे की तरफ देखेंगे। पीछे की तरफ सबसे मेन चीज़ क्या होता है, पाइल्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहले दूसरे स्टेज, अगर पहले स्टेज का पाइल्स है तो फिर आप इलाज वगैरह तो करा ही सकते हैं, लेकिन दूसरे तीसरे स्टेज में पाइल्स चला गया तो फिर इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। ठीक है, तो पाइल्स वगैरह नहीं होनी चाहिए, सबसे मेन चीज़ ये है। तो मिर्च मसाला आप जितना कम खा सकते हैं उतना कम खाइए। ठीक है, पाइल्स की जांच होती है। उसके बाद नीचे आ जाइए, अगला जो आपका चीज़ है ना, वो है आर्मपिट्स वगैरह। ठीक, यानी जो ये आपका आर्मपिट्स होता है, कांख वगैरह होता है ना, और जो सेक्सुअल बॉडी पार्ट्स होता है वहाँ का, उस बॉडी पार्ट्स का जो हेयर्स वगैरह होते हैं उनको जितना आप साफ सुथरा रख सकते हैं, ठीक है, साफ करके जाइएगा। हेयर वगैरह जो है पूरी तरह से साफ करके जाइएगा। बच्चे क्या सोचते हैं ना, अरे यार ये दिखाने की चीज़ नहीं है, लोग देखेंगे नहीं, छोड़ो, ठीक है, शर्म आती है। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पॉइंट्स मिलते हैं उसमें, मेडिकल पॉइंट्स मिलते हैं। तो जितना मतलब आप साफ सफाई दिखाएंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा। ठीक है, तो हेयर वगैरह जो है आर्मपिट्स वे और जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं वहाँ से भी आप जो है रिमूव कर लीजिएगा। ठीक है, साफ कर लीजिएगा बिल्कुल अच्छी तरीके। उसके बाद आ जाते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, यानी हमारे पैरों पे, ये देख लीजिएगा। सबसे पहली चीज़ आती है, नौकनी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों फोटो में। ठीक है, नौकनी, सबसे नौकनी वाली प्रॉब्लम के लिए आजकल जो है कई सारे एक्सरसाइजेज निकले हुए हैं, तो एक्सरसाइजेज करिए। ठीक है, वो ठीक हो जाएगा यदि नौकनी है तो। यदि होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा यदि किसी को नौकनी का प्रॉब्लम होगा तो। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा बोन नहीं होना चाहिए। ठीक है, पैरों में एक्स्ट्रा हड्डी नहीं होनी चाहिए। किसी किसी का क्या होता है ना, जैसे एक्स्ट्रा हड्डी यहाँ पे मालूम हो जाती है। ठीक है, कहीं से भी, जैसे देखिए, या कई लोगों का क्या होता है, ये बहुत ही बाहर निकला होता है ये जो हड्डी है। ठीक है, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा बोन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और नसों में गांठ नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वर्कास बोलते हैं। नसों में गांठ नहीं होना चाहिए। प्लस लेग्स में स्प्रेन, जैसे घुमावदार, जैसे क्या होता है ना, खड़ा होने पे जो है पैर ऐसे तिरछा हो जाए, घुमावदार नहीं होना चाहिए, स्प्रेन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुड़ा नहीं होना चाहिए। और साथ में दूसरी चीज़ ये है कि दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। किसी भी प्रकार के जो है दाग वगैरह होता है ना, सफ़ेद दाग जिससे बोलते हैं, धब्बे उब्बे होते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नीचे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्लैट फुट देखा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कमेंट कीजिएगा कितने बच्चों को जो है ये दिक्कत है, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को ये दिक्कत हो। जिनको हो वो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उपाय बता दूंगा आपको। तो फ्लैट फुट देख लीजिएगा। फ्लैट फुट सबसे पहले तो ऐसे यहाँ पे होना चाहिए आपका। ठीक है, ऐसे नॉर्मल ऐसे नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक ना, ऐसे होना चाहिए। और दूसरी चीज़ देखिए, फ्लैट फुट के लिए आजकल क्या है ना कि स्लीपर्स वगैरह आपको अमेजन पे मिल जाएंगी। ठीक है, जो आपको हेल्प करती हैं, आपको आपके फ्लैट फुट को बनाए रखने में। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। फ्लैट फुट को ख़त्म करने के लिए स्लीपर्स वगैरह आते हैं,
और दूसरी चीज़ ये देखिए, रीमेडिकल जो मिलता है ना, रीमेडिकल में 2-3 चीज़ें मैं बता देता हूँ जिसमें आप अनफिट ही रहेंगे रीमेडिकल यदि मिलता है तो भी, ठीक है। सबसे पहला तो आपका लिकोडर्मा है जिसको बोलते हैं सफ़ेद दाग, ठीक है। यदि सफ़ेद दाग वगैरह है आपके पैरों में जिस पे जो कि ये मैंने बात किया था कि सफ़ेद दाग वगैरह नहीं होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो ठीक नहीं होता है, ठीक है। तो यदि आप करा सकते हैं तो ठीक करा लीजिए, ठीक है, दवा वगैरह अगर करा सकते हैं तो। दूसरा है आपका रिसेंट सर्जरी, जो मैंने ऊपर आप सभी से बात किया था। रिसेंट सर्जरी यदि 3-4 महीने के अंदर की सर्जरी हो तो वो पता चल जाती है, रिसेंट सर्जरी मान्य नहीं होता है, ठीक है। और तीसरा, बोन वगैरह में अगर राड वगैरह पड़ा हो ना तो वो भी मान्य नहीं होता है। लोहे का राड वगैरह जो हड्डी टूटी हो पड़ता है, तो यदि 2 साल 3 साल हो गए हो ना तो वो एडजस्ट हो जाता है, तो पता नहीं चलता है। लेकिन ठीक है, रिसेंटली यदि राड वगैरह पड़ा हो तो भी आप रीमेडिकल में भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं, क्या क्या चीज़ चेक होती हैं। बाकी दूसरी चीज़ जो है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है साफ़ सफाई। जितना ही साफ़ सफाई आप रखेंगे उतना अधिक आपको जो है पॉइंट्स मिलेंगे। तो वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि अभी भी मेडिकल से संबंधित कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी इस वीडियो को एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, दबा के शेयर कर दीजिए। और आज के इस वीडियो का जो लाइक का एम रखते हैं वो 1500 रखते हैं, ठीक है। मिनिमम 1500 लाइक आना चाहिए इस वीडियो पे, तो मुझे पता है आप पूरा कर देंगे, ठीक है। तो बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।